आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रडार है जो हमास के रॉकेट की गति और दिशा की जानकारी जुटाकर कंट्रोल सेंटर को देता है। कंट्रोल सेंटर आयरन डोम का दूसरा हिस्सा है जिसमें लगे हाई स्पीड कंप्यूटर रडार से जानकारी मिलते ही ये पता करते हैं कि रॉकेट कहां गिरने वाला है। लॉन्चर आयरन डोम का तीसरा हिस्सा होता है जिसमें कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं जो इशारा मिलते ही हवा में रॉकेट को खत्म करने निकल जाती हैं और रॉकेट के करीब पहुंचकर ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे रॉकेट आसमान में ही ध्वस्त हो जाता है और सिर्फ उसका मलबा ही जमीन पर गिरता है। आयरन डोम का एक और हिस्सा मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए भी है, यानी ये लड़ाकू विमानों से दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को भी निशाना बनाने की काबिलियत रखते हैं। इजराइल के लिए तो आयरन डोम गेम चेंजर साबित हुआ है, जिसने हमास जैसे उसके दुश्मनों के हमलों की धार को कुंद कर दिया है, वरना हमास ने इजराइल को अपने रॉकेट हमलों से परेशान कर दिया था। साल 2001 में हमास की तरफ से पहला रॉकेट दागा गया था, जिससे होने वाले नुकसान से उत्साहित होकर इजराइल पर रॉकेटों की आगे बरसात होने लगी। साल 2006 तक आते आते तेल अवीव और यरूशलेम पर हमास के रॉकेट गिरने लगे, जिसने इजराइल को आयरन डोम बनाने को मजबूर कर दिया। इजराइल की सरकार ने ये काम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को दिया, जिसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हमास के मंसूबों पर पानी फेरने वाला हथियार इजराइल को सौंप दिया, जिसमें अमेरिका ने उसकी आर्थिक मदद की। साल 2011 से आयरन डोम गाजा से आने वाले हर तरह के रॉकेटों को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में यूं ही तबाह कर रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट आयरन डोम को लेकर इजराइल के दावों को पूरी तरह से सही नहीं मानते। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक अलग अलग रक्षा विशेषज्ञों ने इजराइल के आयरन डोम का सक्सेस रेट 80 से 90% बताया है। इसीलिए आयरन डोम हमास की तरफ से आने वाले सभी रॉकेटों को रोक पाने में नाकाम रहा। कई रॉकेट इजराइल की जमीन पर गिरने में कामयाब रहे। इससे कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा और इजरायली नागरिक भी मारे गए। लेकिन फिर भी आयरन डोम के कंधों पर इजराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसके बल पर ही वो हमास को बड़ा जख्म देने की चेतावनी दे रहा है।